विवाह एक पवित्र संस्कार क्यों, इस विषय पर आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मैं आज अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मनपूर्वक सुने, लाभान्वित होंगे। हिंदू पंथ में सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम। श्रुति का वचन है, दो शरीर, दो मन, दो हृदय, दो प्राण व दो आत्माओं का समन्वय करके अगाध प्रेम के व्रत को पालन करने वाले दंपत्ति उमा महेश्वर के प्रेमादर्श को धारण करते हैं। यही विवाह का स्वरूप है। हिंदू संस्कृति में विवाह कभी न टूटने वाला एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है, यज्ञ है। विवाह में दो प्राणी यानी कि वर वधू अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं और एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे दो पहियों की तरह प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। यानी विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख भोग नहीं बल्कि पुत्रोत्पादन संतानोत्पादन कर एक परिवार की नींव डालना है। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों, गुरुजनों, कुटुंबी संबंधियों, देवताओं की उपस्थिति इसलिए इस धर्मानुष्ठान के अवसर पर आवश्यक मानी जाती है कि दोनों में से कोई इस कर्तव्य बंधन की उपेक्षा करे तो उसे रोके और प्रताड़ित करें। पति पत्नी इन संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मुख अपने निश्चय की प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है। ऋषि श्वेत केतु का एक संदर्भ वैदिक साहित्य में आया है कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह प्रणाली की स्थापना की और तभी से कुटुंब व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। आजकल बहुप्रचलित और वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाहों को ब्राह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह की धार्मिक महत्ता मनु ने इस प्रकार लिखी है, 10 पूर्वान् परान् पश्यान् आत्मनं चैक विषकं ब्रह्मीपुत्रः सुकृतकृत मोचये देवस पितरन्। मनुस्मृति 3/37। अर्थात ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र अपने कुल की 21 पीढ़ियों को पाप मुक्त करता है। 10 अपने से आगे के और 10 अपने से पीछे और एक स्वयं अपनी। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो लड़की को अलंकृत कर ब्राह्म विधि से विवाह करते हैं वे निश्चय ही अपने 7 पूर्वजों और 7 वंशजों को नरक भोग से बचा लेते हैं। आश्वालायन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र 12 पूर्वजों और 12 अवरणों को पवित्र करता है। तस्यां जातो 12 वरान् 12 पूर्वान् पुनाति। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित रहे हैं। मनुस्मृति 3/21 के अनुसार विवाह ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और
पैशाच 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रथम 4 श्रेष्ठ और अंतिम 4 क्रमशः निकृष्ट माने जाते हैं। विवाह के लाभों में यौन तृप्ति, वंशवृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति प्रमुख है। इसके अलावा समस्याओं से जूझने की शक्ति और प्रगाढ़ प्रेम संबंध से परिवार में सुख शांति मिलती है। इस प्रकार देखें तो ज्ञात होगा कि विवाह संस्कार सारे समाज के एक सुव्यवस्थित तंत्र का मेरुदंड है। अतएव विवाह पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही संपन्न किए जाने चाहिए, अन्यथा विवाह खंडन और अन्य व्यवस्थाएं समाज में जन्म लेती हैं। साथ ही विवाह व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ विवाह एक पवित्र संस्कार क्यों माना गया है, इस विषय पर मैंने तमाम प्रामाणिकता के आधार पर अपनी बात आपके सामने रखी, जो यहाँ पर अब समाप्त होती है। दोस्तों, विवाह एक पवित्र संस्कार, इस विषय पर आज मैंने आपके साथ अपने विचार साझा किए। मुझे विश्वास है कि आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार।